गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा, होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा है इससे पहले के वीडियो आप देख रहे हैं और आपको जो भी उसमें पढ़ाया जा रहा है उसको आप समझ रहे हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप ज़रूर उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं विटामिन डी के बारे में। यह जो वीडियो की श्रृंखला चल रही है विटामिन्स चैप्टर की, उस विटामिन चैप्टर के कॉन्टिन्यूशन में आज ये उस वीडियो की श्रृंखला का चौथा पार्ट है जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है यह होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। अब यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, यह टॉपिक बीएससी होम साइंस स्टूडेंट के जो बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ जो बच्चे फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर पढ़ते हैं उनके लिए यह लाभदायक है। और इसी के साथ बीए होम साइंस के स्टूडेंट जो होम साइंस के अंदर फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार एवं पोषण का विषय पढ़ते हैं, उनके लिए यह लाभदायक है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चार ऐसे विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं और वसा में घुलनशील होते हैं। तो उसमें विटामिन ए के बारे में हम पहले से विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जो होता है इसके बारे में आपने छोटी कक्षाओं में भी यह सुना है कि विटामिन डी का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वह होता है सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश। तो सुबह के टाइम पे जब सूर्य की किरणें प्रथम सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस समय की जो रेज़ हैं, अगर उसमें हम 10 से 15 मिनट तक खड़े रहते हैं तो हमारे एक दिन की विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है वह पूरी हो जाती है। अब आप ये पूछेंगे कि यह विटामिन डी की रिक्वायरमेंट सनरेज से कैसे पूरी होती है? क्या सनरेज में विटामिन डी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। होता यह है कि हमारी जो स्किन है, ह्यूमन बीइंग की स्किन या एनिमल्स की जो स्किन है, उसमें स्किन के दो पार्ट हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो जो डर्मिस वाला पार्ट होता है वहाँ पर एक रासायनिक तत्व होता है जिसको बोला जाता है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ये फैट से बनता है। तो यह जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है स्किन पर, तो जब सनरेज ये जो रासायनिक पदार्थ है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ये जब सनरेज के कांटेक्ट में आता है तो यह कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। तो इस प्रकार शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। ये तभी होता है जब ये रेज जो है वो त्वचा द्वारा अवशोषित होती हैं। तो त्वचा द्वारा ये इन रेज के अवशोषित होने के लिए ये आवश्यक है कि 10 से 15 मिनट तक सुबह की जो सनरेज हैं उनमें हमें अपने शरीर में आने देना है, और वे जब अवशोषित होती हैं तो रासायनिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है और उससे 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में, और फिर वह शरीर में अपने कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार 10 से 15 मिनट तक अगर खुली हुई त्वचा पर सूर्य की अल्ट्रा वायलेट जो किरणें जब पड़ती हैं तो विटामिन डी की पूर्ति प्रतिदिन की हो जाती है। इसके बाद हम बात करें कि अगर विटामिन डी की कमी हो रही है, या हम यूँ कहें कि विटामिन डी का मुख्य कार्य जो है शरीर में वह क्या होता है। अब विटामिन डी जो होता है यह जब हम भोजन के द्वारा कैल्शियम का इंटेक करते हैं, पोषक तत्वों के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो वह कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अर्थात जो कैल्शियम इंटेक हमने किया है, कैल्शियम के सोर्सेस जो आपने लिए हैं, जैसे हमने दूध कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है, दूध से आपको कैल्शियम प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वे कैल्शियम की बहुत अच्छी स्रोत हैं, नट्स कैल्शियम के अच्छे स्रोत होते हैं। तो जहाँ से भी शरीर को कैल्शियम प्राप्त हुआ है उस कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी का होना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं है या किसी कारण से उसकी मात्रा कम हो रही है तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है कि शरीर में कैल्शियम का जो अवशोषण की प्रक्रिया है वह बाधित होना प्रारंभ हो गई है। और यदि कैल्शियम का अवशोषण प्रॉपर रूप में नहीं होगा तो कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में ब्लड में
नहीं पहुंचेगा। और यदि ब्लड जो होता है वह क्या करता है, सभी पोषक तत्वों का शरीर में परिसंचरण करता है और सेल्स तक पहुंचाता है जहां पर उन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसके अलावा सेल का जो कॉम्पोजिशन है वह भी फिक्स निश्चित होता है, क्योंकि ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है, संगठन है, वह निश्चित होता है। उसमें अगर कोई कंपोनेंट कम या ज़्यादा होता है तो बॉडी में इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। तो अगर कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में अवशोषित नहीं हो रहा है विटामिन डी की कमी के कारण, तो ब्लड के द्वारा जो परिसंचरित होने वाला कैल्शियम है वह सेल्स में कम मात्रा में जाएगा। और जब सेल्स में जो बोन सेल होती हैं, हमारी बोन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बोन्स हैं वे किसकी बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस के लवणों से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो यदि उसमें कैल्शियम की कमी हो रही है, ब्लड के द्वारा पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम बोन्स तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो क्या होगा कि हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होने लग जाएंगी, क्योंकि जो कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस है वह स्लो हो जाएगा। इसके विपरीत डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस प्रारंभ हो सकता है। डीकैल्सिफिकेशन जो है ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बोन्स में से कैल्शियम के अणु जो हैं वो निकलने लग जाते हैं और वो ब्लड में आते हैं, क्योंकि ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है उसे मेंटेन करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि रक्त जो होता है, रक्त में सभी जो उसके कंपोनेंट हैं, जो भी उसके तत्व हैं, वो एक निश्चित मात्रा में होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है और हड्डियों से कैल्शियम निकलने लग जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर विटामिन डी की शरीर में कमी हुई है तो उससे हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। विटामिन डी का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है या डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बोन्स के फॉर्मेशन में, परंतु यह कैल्शियम के अवशोषण में हेल्प करता है। तो इनडायरेक्ट वे में बोन्स के हेल्दी बोन के निर्माण के लिए विटामिन डी की जो आवश्यकता होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार विटामिन डी की यदि कमी हो रही है तो शरीर में हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी और हड्डी कमज़ोर होती हैं तो उससे हड्डियों से संबंधित बीमारियां जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारियां जो एडल्ट पीपल्स में देखी जाती हैं, और जो बोन्स हैं वो फ्रेजाइल होने लग जाती हैं। फ्रेजाइल का मतलब है कि बोन अगर हल्का सा भी धक्का लगा तो बोन ब्रेक हो सकती है और बोन की जो डेंसिटी है वह धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाती है। इसकी वजह से जैसे ओल्ड एज में आपने देखा होगा कि अगर ओल्ड एज व्यक्ति की बोन में अगर किसी वजह से क्रैक आ गया या वो गिर गए और उसकी वजह से उनकी हड्डी टूट गई है तो उसको जुड़ने में टाइम लगता है। इसके पीछे कारण ये है कि एक तो उनकी बोन्स जो हैं पहले से ही वीक हो चुकी हैं, बोन डेंसिटी कम हो गई है, और उसके बाद अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसकी रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो इस प्रकार विटामिन डी जो है वो बोन को हेल्दी रखने के लिए अत्यंत ही आवश्यक पोषक तत्व है। अब हम बात करते हैं कि जो विटामिन डी होता है, ये विटामिन डी के सोर्सेस क्या है। तो पहला सोर्स तो आपने ये देखा कि विटामिन डी जो होता है वो कहाँ से मिलता है, सनरेज से। अगर हम सुबह 10 से 15 मिनट तक सन के रेज को अपनी बॉडी पे गिरने देते हैं तो वो सनरेज बॉडी पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं और विटामिन डी का निर्माण होता है। इसके अलावा जो एनिमल सोर्सेज हैं, जैसा कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, एनिमल सोर्सेज में जैसे मिल्क, एग, मीट, ये जो सोर्सेज हैं, पनीर, चीज़, यहाँ से भी विटामिन डी प्राप्त होता है। परंतु जो सनरेज होती हैं वे सबसे अच्छी सोर्स मानी जाती हैं क्योंकि वे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही हैं और उसके लिए किसी तरह का कंजप्शन करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। तो जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, दूध, अंडा, चिकन, मछलियाँ, वहाँ से विटामिन डी जो है वो प्राप्त हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज कंज्यूम नहीं करता है, तो उन्हें सनरेज जो है उनके लिए सबसे अच्छा साधन है विटामिन डी को ग्रहण करने का। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा फैट सॉल्युबल विटामिन डी क्या होता है, क्या उसके फंक्शन है, क्या काम करता है शरीर के अंदर, और यदि उसकी बॉडी डेफिशिएंसी हो रही है तो किस तरह की डेफिशिएंसी डिजीजेस जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। धन्यवाद।